वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 34 प्रकाश। इस वर्कशीट में हम चैप्टर का रिवीजन करेंगे। सबसे पहले आप सभी को पता है बच्चों, प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। अपने आप प्रकाश की किरणें कभी नहीं मुड़ती हैं। कोई भी पॉलिश किया हुआ अथवा चमकदार सतह जो होती है वो दर्पण की भांति कार्य करती है। दर्पण यानी वो मिरर जिसमें हम प्रतिदिन अपना फेस देखकर बाल बनाते हैं। तो अगर कोई सतह पॉलिश की हुई है या चमकदार है तो कैसे बन जाती है? वो दर्पण की भांति कार्य करती है। जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है उसे हम वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब उल्टे होते हैं और उन्हें पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। जिस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता उन्हें हम क्या कहते हैं बच्चों? आभासी प्रतिबिंब। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सीधा होता है, आभासी होता है तथा बिंब या वस्तु के समान आकार का होता है। बिंब यानी क्या होता है बच्चों? वस्तु, और वस्तु के आकार का होता है, सीधा होता है और आभासी होता है। प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु सामने रखी होती है। अगर दर्पण के सामने कोई वस्तु 1 मीटर की दूरी पर बनी है तो दर्पण के पीछे भी प्रतिबिंब 1 मीटर की दूरी पर बनेगा। अर्थात उस वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी बच्चों? 2 मीटर। दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में वस्तु का बायां भाग दायां प्रतीत होता है और दायां भाग बायां। तो समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब जो है पार्श्व परिवर्तित होता है और उसमें हमें लेफ्ट जो है वो राइट अपीयर्स होता है, लेफ्ट राइट अपीयर्स होता है। बायां भाग दायां दिखता है और दायां बायां। लेफ्ट अपीयर्स राइट, राइट अपीयर्स लेफ्ट। अवतल दर्पण वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बना सकता है। अवतल दर्पण कौन से होते हैं बच्चों? अवतल दर्पण वो होते हैं जो अंदर से गहरे होते हैं और किनारों से उठे हुए होते हैं। जैसे अगर हम एक चम्मच ले लें तो चम्मच में जहाँ से हम खाना खाते हैं वो अवतल दर्पण की भांति कार्य करेगा। अवतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? अवतल दर्पण में हमेशा नहीं, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है, परंतु जब वस्तु को अवतल दर्पण के बहुत पास रखा जाता है तो वो प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी, सीधा और आवर्धित। आवर्धित यानी बड़ा। तो आभासी बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? हमेशा सीधा, आभासी और आकार में बिंब से या वस्तु से छोटा होता है। इसीलिए उत्तल दर्पण का प्रयोग हम कहाँ करते हैं बच्चों? उत्तल दर्पण का प्रयोग हम वाहनों में पीछे का रोड या रियर व्यू देखने के लिए या पीछे का दृश्य देखने के लिए लगाते हैं। तो जो साइड मिरर गाड़ियों में, बस में लगा होता है वो क्या होता है? उत्तल दर्पण। क्योंकि उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा। यहाँ पर आपको 2 प्रतिबिंब दिखाए गए हैं। पहले में यहाँ पर वस्तु के दर्पण के बहुत पास मोमबत्ती रखी गई है तो कैसा बन रहा है उसका प्रतिबिंब? प्रतिबिंब सीधा बन रहा है। परंतु दूसरे चित्र में यहाँ पर वस्तु को दर्पण से दूर रखा गया है। तो यहाँ पर आप देखिए ये मोमबत्ती की लौ का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। प्रश्न उत्तर। एक नया स्टील का चम्मच लें और अपनी प्रतिबिंब को आंतरिक सतह और बाहरी सतह पर एक एक करके देखने का प्रयास करें। नीचे दी गई तालिका में अपने अवलोकन नोट करें। इस क्रियाकलाप को गिलास, कटोरी आदि जैसे बर्तनों की सहायता से आप प्रयास करें। आपको क्या करना है? एक नया स्टील का चम्मच लेना है। आप गिलास या कटोरी भी ले सकते हैं। आंतरिक सतह पर प्रतिबिंब कैसा बनता है वो बताना है और बाहरी सतह पर प्रतिबिंब कैसा बनता है वो बताना है। आपको अपना फेस देखना है। तो स्टील की आंतरिक सतह पे आपको आपका उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देगा, उल्टा, जबकि बाहरी सतह पे आपको सीधा प्रतिबिंब दिखाई देगा। सीधा बाहरी सतह कैसे कार्य करती है? बाहरी सतह उत्तल दर्पण की भांति कार्य करती है, जबकि आंतरिक सतह अवतल दर्पण की भांति कार्य करती है। जैसे ही आप चम्मच को अपने फेस के पास लाएंगे
तो प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा? सीधा और बड़ा। तो आप ये बच्चों, ये आपको एक्टिविटी अपने घर में स्टील के चम्मच से, कटोरी से कर के देखनी है और अपने अवलोकन को नोट करना है। आपका बाहरी सतह, किसी भी उभरी हुई सतह जो है वो कैसी दर्पण है? उत्तल दर्पण। और जो आंतरिक सतह है, जो अंदर से गहरी है, वो कैसी है? अवतल दर्पण। थैंक्स फॉर वॉचिंग।